हाय करो। हाय गाइस। हेलो हेलो। हेलो, वेलकम वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे हो कि हम लोग अपने घरों से बाहर हैं और माहौल कितना खुशनुमा है क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। देख सकते हैं आप चारों तरफ बारिश। यहाँ कुछ लड़के और भी हैं हमारे साथ। सभी अभी बाहर निकले हुए हैं खेलने के लिए। और ये हमारे यंग बैट्समैन मिस्टर सरोज कुमार, ये बहुत अच्छा बैटिंग करता है। स्टूडेंट्स, एक नया बात मैं बताना जा रहा हूँ, कुछ सीखने की बात है कि जैसे अभी बारिश हुई तो मन में ख्याल आया कि नहीं, कुछ बातें आप लोग को हम लोग को जान लेनी चाहिए कि जब बारिश होती है तो आप टेंस सेंटेंस या टेंस के अनुसार से आप अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि होगी तो सेंटेंस होगा तो इट रेन्स आप लिखते हैं, या पॉसिबिलिटी की बोध होती है तो वहाँ आप लिखते हैं क्या, इट मे रेन। या बारिश हो गई है पास्ट इंडेफिनिट में आप बनाते हैं तो इट रेन्ड। या फ्यूचर टेंस में आप बनाना चाहते हैं तो इट विल रेन। तो बारिश होने के जो वर्ड हैं वो इंग्लिश हैं, वो रेन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके साथ इट का प्रयोग क्यों करते हैं? इट का प्रयोग क्यों करते हैं? और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बनाते हैं, अनेकों बार आप बनाते हैं, लेकिन आपके मन में ये ख्याल नहीं आया है कि इसके साथ इट का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसलिए इसके साथ इट का प्रयोग करते हैं। पहले तो जान लो कि इट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है कि नाम मात्र का सब्जेक्ट। वो एक्चुअली सब्जेक्ट होता नहीं, वो सिर्फ नाम मात्र का सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। और रेन जो है, रेन उसका मतलब ही होता है बारिश होना। उसका मतलब होता है बारिश होना। तो जैसे मैंने बताया कि बारिश हो रही है या बारिश होगी या बारिश हो सकती है, तो वहाँ जो बारिश होना का ही, बारिश होना जो है वही वर्ड वहाँ आता है, रेन। लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो रेन है एक भाव और इसका मतलब होता है बारिश होना। तो जब इसका प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना अनिवार्य हो जाता है, तो उसके साथ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ वर्ब के ही साथ आता है, वर्ब के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन जहाँ सिर्फ वर्ब हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, वहाँ आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और करना ही चाहिए। इसलिए आप बारिश हो सकती है तो इट मे रेन लिखते हैं, मतलब इट का प्रयोग करते हैं। बारिश हो गई है पास्ट टेंस में बनाते हैं तो इट रेन आप लिखते हैं, वहाँ भी इट का प्रयोग करते हैं। बारिश होगी तो वहाँ आप इट विल रेन लिखते हैं, वहाँ भी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंसेस में आपने इट का प्रयोग किया। और इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और क्यों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ करते हैं? क्योंकि बारिश होना का अंग्रेजी रेन होता है, इसलिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, अतः इसके साथ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो है इट। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग को बड़ी आसानी से समझा पाया हूँ कि इट का प्रयोग रेन के साथ क्यों होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। सारे बच्चे यहाँ खेलने आए हैं बारिश के बाद। देखो सारे बच्चे, हमारे गांव के होनहार बच्चे क्रिकेट खेलते हैं सभी कोई। तो देखें माहौल और मौसम कितना खुशनुमा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।